अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू कैट्स वर्ल्ड। माय मोस्ट अवेटेड वीडियो, नॉट मे बी नॉट फॉर यू बट फॉर मी, क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और ये खुशी आपको पता होगा कि अब जब आप अपने मुल्क में वापस जाते हो तो कितनी ज़्यादा ये खुशी होती है। सो फाइनली आई एम मेकिंग दिस व्लॉग। और आई नो कि मैंने सरप्राइजेज़ रखे हुए हैं, घर वालों के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है और उनको बिल्कुल नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। एंड इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगे, और मुझे पता है कि यकीन है कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने एडवेंचर्स हुए ना हमारे साथ। आई लेट यू नो कि क्या क्या हमारे साथ हुआ है। सबसे पहले तो हम सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच के, कैलगरी एयरपोर्ट में, एंड हमें आके पता चला कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है 11:50 से, अब वो 1:30 जाएगी। हमने कैलगरी से मॉन्ट्रियल जाना था। फिर कुछ टाइम बाद हमने ये किया कि हमने कहा चलो बैग्स बहुत बड़े हैं तो हम उनको चेक इन करवा लेते हैं। बैग सब चेक इन करने थे, वो हमने कर लिए थे, लेकिन 2 बैग्स चले गए थे एंड एक नहीं जा रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे इट्स टू अर्ली। बट जो 2 बैग भी हमने भेजे हैं ना, वो हमें पता है कैसे भेजे हैं, क्योंकि उनमें सामान मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड फिर हम लोगों ने ये किया कि एयरपोर्ट से ही हमने हैंड लगेज कोई ख़रीदा वहाँ से ही, एंड देन अपना सामान उसमें से निकाल के हमने हैंड लगेज में डाला। इट वाज सो 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 डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कैरी दोज बैग्स, बिकॉज़ वो बहुत हैवी थे। हमने प्लान किया हुआ था कि वी विल नॉट टेक हैंड कैरीज, बिकॉज़ बहुत हमने 2 दिन का सफ़र करना था और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया कि हमें 2 हैंड कैरी करने पड़े। एंड नाश्ता नहीं करके आए थे, तो हम लोगों ने सोचा पहले हम कुछ खा लें, टिम हॉर्टन से खा लें कुछ। एंड देन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर कनाडा। मैंने सुना है इसके बारे में, बहुत गंदी फ़्लाइट होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आज मैं इसमें फ़्लाई करूँगी, तो विल गेट लेट यू नो कि वाकई में क्या ये सच है कि नहीं। वेल फिंगर क्रॉस है, अल्लाह करे अच्छी हो, मैं तो यही दुआ करी जा रही थी। पर लेट्स सी। और फिर ये हम लोग अपनी लाइन में खड़े हो गए थे। हमारा ज़ोन 3 था, हमें लाइंस में यहाँ पे खड़ा होना होता है, ऐसे नहीं हम घुस सकते। फिर हमारी बोर्डिंग हो गया, हमें अपनी अपनी सीट ग्रैब करके बैठ गए। थैंक गॉड मेरी साथ वाली सीट में तो कोई भी नहीं बैठा था, ये मिडल वाली सीट थी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, पर क्योंकि ये सिर्फ 6 या 4 घंटे की फ़्लाइट थी तो आई वॉज़ ओके विद दैट। मेन फ़्लाइट तो टोरंटो से पाकिस्तान की थी। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो मॉन्ट्रियल कह रही थी, अब टोरंटो क्यों कह रही है? क्योंकि जब हमारा बैग चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया, हमें बाद में पता चला कि हमारी अब फ़्लाइट कैलगरी से टोरंटो जा रही है, कैलगरी से मॉन्ट्रियल नहीं। एंड हमने कैलगरी से टोरंटो, फिर टोरंटो से दोहा, दोहा से पाकिस्तान आना था, और बहुत 2 दिन लगने थे इसमें। और मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। वेल ये फ़्लाइट स्टार्ट हो गई एंड मैं देखने लग गई अपनी मूवीज़। मुझे डिज़नी की मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास हेडफोन्स नहीं थे, एंड दे वर चार्जिंग $4 फॉर हेडफोन्स, एंड दोज वो नॉर्मल हेडफोन्स, वो नहीं थे जिससे नॉइज़ रिड्यूस हो। तो मेरे पास अपने ईयरपॉड थे, मैंने वही यूज़ कर लिए। तो हम लोग टोरंटो पहुँच गए शाम 6 बजे। यहाँ से हमने जाना है अब इस दोहा, एंड आई डोंट लाइक फ्लाइंग इन प्लेन, फ्लाइंग इन प्लेन। किधर लिखी हुई है? सेकंड लास्ट पे दोहा कतर। गेट। सिक्योरिटी चेक हमारा तीनों एयरपोर्ट में हुआ था, एंड हमारे बैग्स जो हैंड कैरी थे ना, वो बार बार साइड पे कर जाते थे चेकिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे बैग में मल्टी वाइटामिन्स थे, तो वो ऑब्वियसली बीप करने लग जाता था, तो वो साइड पे करके चेक कर रहे थे, एंड देन वो वापस दे देते थे। बट येस, उनको शक होता था कि कुछ लेके जा रही है ये। I'm hungry. मैंने सुबह नाश्ता, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। Oh my God. लेकिन हम खाना खाने आए हैं। कितना ज़्यादा लगता है इधर? कितना? 33%। तो कितना अब पता चले है डिफरेंस? हुआ है
हमें जैसे घर से निकाल दिया गया हो। स्टार्टिंग में जब हमें पता था कि हमने कैलगरी से मॉन्ट्रियल जाना था, हमने बैग चेक इन कर लिए। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली में हम टोरंटो जा रहे हैं, लेकिन 2 बैग्स हमारे चेक इन हो गए थे। अब वो आई डोंट नो उनको क्या पता कि वो मॉन्ट्रियल की प्लेन में चले गए या टोरंटो, अब आई डोंट नो। लेकिन हम लोग बहुत टेंशन में थे। जब हम पाकिस्तान जाने लगे थे, हमने उनसे कंफर्म किया और उन्होंने कहा यस, आपके बैग पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लें। सो ये हमें इज़्ज़त के साथ हमारे कैबिन में लेके जाते हुए, यहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं सकती थी कि हमें अभी अलाउ नहीं था, क्योंकि बाकी पैसेंजर्स आ रहे थे और उनकी प्राइवेसी की वजह से मुझे उन्होंने कह दिया था कि अभी आप वीडियोस मत बनाएं। एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस फ्लाइट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड ये मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा बिज़नेस क्लास का। मैंने कभी बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए, मुझे पता है, यादगार रहने वाला है। जी आ रही हो। ये बैग हमें उन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया था। इसमें नाइट क्लोथ्स थे एंड आई मास्क था एंड जो स्लीपर्स होते हैं वो थे। वहाँ पे मैंने अपना सामान रख एंड मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। अभी जहाज़ उड़ा भी नहीं था और मेरे पास एयर होस्टेस ने आके मुझसे पूछ लिया कि डू यू वांट टू हैव समथिंग टू ड्रिंक और डू यू वांट टू हैव समथिंग। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था, इसलिए मैंने कहा मुझे प्लीज़ एक ग्लास पानी दे दे। उन्होंने कहा यहाँ साइड में आपको मिल जाएगा, और वो साइड पे आपको बाद में दिखाती हूँ कहाँ पे है। सो अभी प्लेन उड़ने में थोड़ा टाइम था, उससे पहले उन्होंने कुछ अपने एड्स वगैरह लगा दिए स्क्रीन पे। कि बारिश हो रही है बाहर और हमारा प्लेन चलने लग गया। और गट्टी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो जगह जहाँ पे मैं आपको बता थी कि वाटर बॉटल एंड देन माइक्रोफोन और बैग रखा हुआ था। अगर आपको नॉजियस फील होता है या वोमिट आती है तो ये बैग उसके लिए यूज़ होता है। तो ये इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल था। बट ये मेरी सीट के साइड में बिल्कुल था, मेरी सीट विंडो के बिल्कुल साथ में थी। मेरे हस्बैंड सेकंड वाले कैबिन में थे, उनकी विंडो मुझसे थोड़ी दूर थी, लेकिन मेरी विंडो मेरे बिल्कुल साथ थी, इसलिए मैं आराम से बैठ के लेट के देख रही थी। और ये स्क्रीन इतना बड़ा है कि मतलब आराम से बंदा इसमें देख सकता है। मैंने बहुत इन्जॉय किया इसमें मूवीज़ देख के। एंड ये कोई वीडियो गेम का रिमोट नहीं है, ये एक्चुअली स्क्रीन का रिमोट है और इससे मैं स्क्रीन को आराम से पीछे लेट के या बैठ के कंट्रोल कर रही थी। यहाँ इसको प्रेस करने से आप फॉरवर्ड कर सकते थे एंड इसको प्रेस करके बैकवर्ड कर सकते थे। सो यहाँ पे हर किस्म की मूवीज़ थी, सॉन्ग्स भी थे एंड इफ़ यू वांट टू रीड कुरान पाक तो कुरान भी था उसमें। जहाज़ उड़ने से पहले मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न्स एंड अपने लिए कुछ ड्रिंक मंगवा लिया था, तो मैंने उनको कह दिया था एंड वो मुझे दे के चले गए थे। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए चाय मंगवा ली थी, कड़क सिनेमन चाय, और साथ में मैंने अपने लिए क्रीम पफ मंगवा लिया था। तो 2 घंटे बाद या आई थिंक 3 घंटे बाद डिनर रेडी था। उन्होंने मुझसे पूछा डू यू वांट टू हैव सम मील नाउ, तो मैंने कहा येस। उन्होंने मेरे लिए खूबसूरत सा टेबल सजाया एंड देन ये स्टार्टर आया था, कुछ बीफ का कुछ था और नीचे एवोकाडो था आई गेस एंड बंस वगैरह थे। ये स्टार्टर था एंड आई एन्जॉयड इट। उसके बाद मेरा मेन कोर्स आया, जिसमें मैंने चिकन स्टेक मंगवाया था और मैं साथ साथ विकेट देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये लाइक मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट था। और मैंने क्विंच मंगवाया था अपने लिए, जूस था वो। आफ्टर माई मील उन्होंने मुझे फ्रूट्स दिए, जिसमें मैंने वनीला क्रीम स्प्रेड की एंड ये बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत ही यम्मी डिलीशियस लग रहा था। फ्रूट्स भी मीठे थे और मैंने बहुत मज़े से ये खाया है एंड आई एम टेलिंग यू बहुत डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा। खाना खाने के बाद मुझे एयर होस्टेस ने पूछा कि हम आपका मैट्रेस बिछा दें, तो मैंने कहा प्लीज़ आप बिछा दें तक, क्योंकि मुझे सोना है एंड इतने प्यारे बिस्तर में और प्लेन में वो भी सोने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। सो शी वॉज़ मेकिंग माई बेड और मैं अपने हस्बैंड के पास जाके खड़ी होगी एंड वी वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हम कि कितना मज़ा आ रहा है, और हम कह रहे थे कि ये सफ़र कभी ना ख़त्म हो, इतना हमें मज़ा आ रहा था।
सो फिर मैंने चेंज करके अपने आप को बिल्कुल इजी और रिलैक्स कर दिया एंड ये टॉवल पड़ा हुआ था, वेट टॉवल। इससे मैंने अपना फेस और जो भी मेरा मेकअप था मैंने उतार लिया एंड देन वार्म टॉवल आया, उससे मैंने अपने फेस पे रखा और थोड़ा रिलैक्स किया जो मिनटों में ठंडा हो गया था। फिर मैंने ब्लैंकेट खोला अपना काफ़ी टाइम बाद एंड देन मैंने ये बहुत, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही कम्फी कंबल था, ब्लैंकेट था और मैं बिल्कुल मज़े से मस्त माहौल में ना लेट गई। ये मेरा थीम बेस पावरपफ गर्ल में ब्लासम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने उसी थीम के अकॉर्डिंगली सब सेट किया था एंड दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग नाउ। आपको भी देख के दिल कर रहा होगा सो जाए, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हम टेलिंग यू बहुत मज़े का था। मैंने तो लेटे हुए भी बेल्ट पहन लिए थे क्योंकि ऊपर साइन आ रहा था कि बेल्ट फास्टन योर सीट बेल्ट, तो इस वजह से मैंने बेल्ट पहन लिए थे। कोई रिस्क नहीं लेना ब्रो, कोई रिस्क नहीं लेना। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ टर्बुलेंस। ओके मैं सोने लगी अब, गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। सो फिर मेरी आँख खुल गई एंड देन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड मैंने सोचा आपको वॉशरूम भी दिखा दिया जाए जहाँ पे सब कुछ था, हैंड सोप, फेस क्रीम, फेस सोप, सब कुछ रखा हुआ था एंड वॉशरूम से खुशबू भी आ रही थी एंड ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। चलो जी, ये एमिनिटी किट यूज़ करने का टाइम आ गया क्योंकि रात को मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने देखा ही नहीं, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है इसकी। सो इसमें ये चीज़ें थी, कुछ पैकेट था, सॉक्स एंड आई मास्क, परफ्यूम एंड दिस बैग, क्यूट बैग, मुझे बहुत पसंद आया ये बैग। एंड इसमें था एक परफ्यूम, एक बॉडी लोशन, एक फेस लोशन एंड देन एक आई डोंट नो क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई हूँ। सो ये मेरा बैग था एंड ये सादा सा मेरे हस्बैंड का था। मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मुझे दिखाएं, हाँ ज़रा मैं आपका भी दिखाऊं, पर सेम चीज़ें थी उनके बैग में भी। और ये लाइट ऑन ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप, मैं जब रात को सोने लगी थी मैंने सारी लाइट्स ऑफ़ कर दी थी। उठते साथ तो मुझे भूख नहीं लगी थी इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट मंगवाया था, लेकिन उससे पहले मैं व्यू इंजॉय कर रही थी। मैंने चेंज कर लिया था, मैंने अपनी फेस क्रीम लगा ली थी, फेस बहुत ड्राई हो रहा था। अच्छा, बार बार ना मेरे हस्बैंड के पास एयर होस्टेस आती थी और वो जो भी मेरे हस्बैंड को चाहिए होता था वो ले जाती थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास ही क्यों आ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, एंड देन ही टोल्ड मी देन यू हैव टू प्रेस अ बटन। फिर मैंने ये बटन प्रेस किया तो यहाँ पे ऊपर लाइट ऑन हो जाती है एंड देन एयर होस्टेस को पता चल जाता है कि यू नीड समथिंग। फिर मैंने उनसे अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया था। ब्रेकफास्ट में मैंने 2 वॉफल्स मंगवाए थे एंड एक स्मूदी मंगवाया था। वॉफल के ऊपर चेरी था एंड देन चेरी जेली समथिंग एंड पिस्ताशियोज थे। स्मूदी मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मेरा चाय पीने का मन नहीं था, रात को मैंने ऑलरेडी चाय पी ली थी तो मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, तो स्मूदी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। द वॉफल वर सो हैवी इसलिए मैंने आधा ही खाया, आधा मैंने वापस भिजवा दिया और उनसे कुछ स्नैक्स मंगवाई। मैंने कहा कि मुझे बाद में चाहिए होंगी क्योंकि मैंने टीवी देखना है, मूवीज़ देखनी है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा। इसके बाद मैं तो आपको बताना भूल गई कि वाईफाई, इस प्लेन में वाईफाई था एंड मैंने इस वाईफाई का भरपूर इस्तेमाल किया। मैं अपनी बहनों के साथ चैट में रही, मैं अपने भाई के साथ चैट में रही, इवन मेरे हस्बैंड जो नेक्स्ट कैबिन में थे उनके साथ चैट में रही और काफ़ी हमने इंजॉय किया। और स्विचेस थे कि अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो, तो मैंने अपने फ़ोन भी चार्ज में लगाया एंड काफ़ी मैंने इंजॉय किया इस कैबिन को। उसके बाद फिर मैंने मूवी लगा दी थी, मुफासा मूवी मुझे डिज़नी की बहुत पसंद है, डिज़नी मूवीज़, तो इसलिए मैंने मुफासा द लायन किंग लगा ली और इसको भी मैंने सही इंजॉय किया। मैं तो यही चाह रही थी कि ये सफ़र कभी भी ख़त्म ना हो क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था ना। तो ये 12 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट घंटे थे एज़ अ फ़्लाइट, मैंने फ़्लाइट में जो लिए हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है फ़्लाइट में सफ़र करना 12 घंटे एक जगह बैठ के, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रा भी थकन नहीं हुई। ये स्नैक्स मैंने चिप्स मंगवाए थे और एक स्नैक कुछ भी मंगवाया था तो उन्होंने मुझे दे दिया।
अब हमारा टाइम थोड़ा सा ही रह गया है, तकरीबन 35 मिनट रह गए हैं हमारी लैंडिंग को। और मैं ये सफ़र बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। एक दफ़ा लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस करना था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया है। इसके बाद हम लोगों ने लैंड होना है दोहा में, जो कि हम लैंड हो चुके हैं। एंड 3 घंटे के बाद हमने यहाँ से दोहा से पाकिस्तान जाना है। सबसे पहले हम निकले हैं पहली दफा। देखिए पूरी फ्लाइट में हम लोगों ने बात नहीं की अंकल आंटी से, और अभी देखें जब भी पता चला कि हम लोग सेम ही जगह से हैं। Oh my God. दोहा एयरपोर्ट। चलो अल्लाह का शुक्र है दोहा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब 4 घंटे की फ़्लाइट है, 3.5 घंटे, 4 ही हो गया ना। 4 घंटे की फ़्लाइट, फिर हम रात के बाद 2-3 बजे तक पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये चार्जिंग पोर्टल है, लेकिन ये वाला आईफोन को लगता ही नहीं है। तो हाँ ये पुराना है। ये पुराने आईफोन वालों के नहीं है। बिजनेस क्लास में भी USB-C तो नहीं था। हाँ मेरा तो चार्जर लग गया था ना। यहाँ का रिमोट ऐसे है। ओह माय गॉड। लेकिन यार ठीक है, एयर कनाडा वालों ने तो ये भी नहीं दिया था। वो ये भी $4 का है, लेकिन ये वाला नहीं, वो दूसरे वाला जिस हाँ। फूड में हमें ये कुछ मिक्स्ड वेजिटेबल्स, मैश्ड वेजिटेबल्स एंड देन चिकन था, अचार था थोड़ा सा साथ में, एंड मिक्स वेजिटेबल्स एज अ सैलड दिया था। और हम पाकिस्तान पहुंच गए। ये एक जो फीलिंग आ रही है ना मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे हर जगह में, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। लिटरली मेरा बस नहीं चल रहा, मैं सजदा करूँ, मैं अपनी लैंड को किस करूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इमिग्रेशन प्रोसेस। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम बैग्स लेने गए तो हमें 4 घंटे लगे बैग्स के लिए, क्योंकि हमारे बैग्स आ नहीं रहे थे, जिसमें से 2 बैग्स तो हमें मिल गए। बहुत मुश्किल के बाद 2 बैग्स तो मिल गए, लेकिन एक बैग हमारा रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता चला कि वो आया ही नहीं कनाडा से। एयरलाइन से कुछ मिसप्लेस हो गया है या उधर ही कहीं था, मुझे नहीं पता। बट हमने देन ये किया कि कंप्लेन फ़ाइल की, उन्होंने हमसे डिटेल्स ली, बहुत ज़्यादा डिटेल्स। फिर उन्होंने कहा डोंट वरी, आपको कल तक बैग मिल जाएगा या परसों तक तो डेफिनेटली मिल जाएगा। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स किया, हम बाहर आए, मेरे ब्रदर इन लॉज आए हुए थे दोनों, वो हमें पिकअप करने आए हुए थे। एंड मैं पाकिस्तान को देख के बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इट्स ओके, खुशी के आगे कुछ भी नहीं। सो ये रोशनियाँ खूबसूरत देख के ना मेरा तो दिल बहुत खूब बाग हो रहा था। फिर हमने खाना खाया और हम सो गए, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी ये व्लॉग। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।